थोड़ा-सा वेट करते हैं, बाकी और पर्सन्स आएँगे तो 1 मिनट में स्टार्ट कर रही हूँ। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है ना? एक बार कन्फर्म कर दीजिए। ओके, एक बार टाइप करो आज का टॉपिक क्या है? आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज की कौन-सी टॉपिक पे सेशन होने वाला है, एक बार टाइप करो। एंड सभी पर्सन मुझे जानते हो ना? ये भी एक बार बता देना और टॉपिक भी बता देना साथ में। यस, बिल्कुल समझा दूँगी बहुत अच्छे तरीके से। आज का टॉपिक बताएँ, जल्दी-जल्दी बताएँ, स्टार्ट करती हूँ मैं। द रियल सक्सेस फॉर्मूला, यस। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका फर्स्ट सेशन है, अटेंड करो अच्छे से और जैसे-जैसे बताऊँगी वैसे बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको बहुत अच्छा ग्रो करना है तो, ठीक है? सक्सेस फॉर्मूला, यस। सभी पर्सन नहीं बता पा रहे आज का टॉपिक, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? फाइनल एक बार कर दीजिए, मेरी वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? आज का जो टॉपिक है, द रियल सक्सेस, ठीक है? कि आप रियल फॉर्मूला जो कौन-सा फॉर्मूला होता है, जो आपके लिए सबसे बेहतर रहता है, जिसके थ्रू अगर आप काम करते हो तो आपके काम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज सेशन होने वाला है, ठीक है? स्लाइड करें। ठीक है? आज का जो सेशन है इसके एक मैं बता देती हूँ एक रिलेटेबल क्वेश्चन्स आपसे है। आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन अर्निंग वाले लोग इतना कंसिस्टेंसी कैसे अर्न करते हैं, जबकि दूसरे लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन एक पर्सन होता है जो रेगुलर बेसिस पे अर्निंग करता है, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो अर्निंग ही नहीं कर पाते। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बस यहाँ पर काम तो कर रहे हैं बट कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ये क्यों नहीं मिल पा रहा है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है? और आप एक बात ये खुद से प्रॉमिस करो, आज यहाँ पर जो-जो मैं बताऊँगी, इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे साथ ही साथ, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी मैं बता दी और आप भूल जाओगे सेशन के बाद ही, तो इसलिए किसका नुकसान है? आपकी खुद की है। आज के सेशन के बाद आपको एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप सक्सेस फॉर्मूला मिलेगा, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, लेकिन वो सबसे लास्ट में मिलेगा, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ एंड करती थी। आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग का जो सफ़र का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन एक बात पूछती हूँ, कितने लोग यहाँ अपने लाइफ चेंज करना चाहते हैं? कितने लोग जो अपने लाइफ को एक बेटर रिजल्ट देना चाहते हो? येस और नो टाइप करो जल्दी से। ओके, सभी चाहते हैं अपने लाइफ को ग्रो करना, एक अच्छा लाइफ देना, तभी आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, राइट? सोचो एक दिन आप सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो और आपकी अकाउंट में नोटिफ़िकेशन ये आता है यू हैव रिसीव्ड 2000 5000 जितना ही आपको रिसीव्ड होता है, बिना किसी ऑफ़िस जाए, बिना बॉस की परमिशन लिए, तो कैसा रहेगा आपके लिए? और ये पॉसिबल है भी या नहीं? बिल्कुल, ये 100% पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ़ एक मैजिक ट्रिक से नहीं, इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है और आज मैं आपको वो रियल सक्सेस फ़ॉर्मूला देने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखो आपका व्हाई एंड वो क्या है? सबसे पहला जो स्टेप होता है, ये दोनों आपको पहले क्लियर करना होगा। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? हाँ, आपका अगर फर्स्ट सेशन है ना, तो आपको समझ नहीं आएँगे इस वर्क के बारे में। लेकिन आज मैं बस आपको यहाँ पर फ़ॉर्मूला बता रही हूँ सक्सेस का। जैसे आप बाकी फ़ॉर्मूला यूज़ करोगे ना, जो कंपनी में वर्क करने का जो फ़ॉर्मूला होगा, इसको यूज़ करोगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी पर्सन्स को क्लियर हो रहा है ना, मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को, वाई का मतलब जो यहाँ पर काम का एंड वो जो सामने वाला पर्सन है, जिसको आप कस्टमर जो होता है, आपका कस्टमर कौन है? ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं जब स्टार्ट किया वर्क को, मैं बस पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन जब पहली बार मैं फेल हो गई थी इस फील्ड में, तब मुझे अच्छे तरीके से समझ आई कि पैसा रीज़न नहीं होता, पैसा रिज़ल्ट होता है। एक्चुअल में कि हम जो रीज़न दे देंगे ना कि मेहनत तो कर रही हूँ बट अर्निंग नहीं हो रही है, ये हो जाता है रीज़न। मतलब हम इतना तरीके से इस काम को रिज़ल्ट में नहीं ले रहे, कि अगर मैं इसे बेहतर तरीके से काम करूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। हम ये नहीं सोच रहे, बस ये सोच रहे हैं कि हम इस रीज़न दे देते हैं कि मैं काम कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। इसको हो जाता है रीज़न। क्लियर है आपको? व्हाय आपका क्लियर हो चुकी है? मतलब मैंने क्या बताया आपको? यस, ओके। एंड दूसरा देखो, जो हो होता है नेक्स्ट, आपका कस्टमर कौन है? हर प्रोडक्ट सबके लिए नहीं होता। अगर आप सबको बेचने की कोशिश करोगे, कोई नहीं खरीदेगा। वैसे भी कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि एक फील्ड में हर पर्सन जिस फील्ड में आके सक्सेस हो जाता है। कोई भी ऐसा पर्सन है, मान लो फुटबॉलर है या तो कोई भी क्रिकेटर, जो भी होता है, सबके लिए सब नहीं बना होता है, ठीक है? सबके लिए अलग-अलग स्टेप होता है। तो अगर आप किसी को भी जाके ज़बरदस्ती यहाँ पर पैकेज बस बेचने के लिए ये सोचोगे, बस वो खरीद ले और मुझे कमीशन मिल जाए, तो इससे आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्लियर है ना सब लोगों को? टारगेट करो उन लोगों को जिनकी प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट से सॉल्व हो। ठीक है? मतलब सामने वाला पर्सन्स का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्ट उनको शट आउट करे। ये आपका हो जाना चाहिए कि आपका ये सोचोगे सामने वाला पर्सन्स का प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है। वो यहाँ पर वर्क को स्टार्ट कर रहा है थोड़ा पैसा देके, तो बाद में वो रिटर्न में बहुत पैसा कमा सकता है। तो ये हो जाता है कि सामने वाला पर्सन्स का पैसे की प्रॉब्लम है और आप उनको सॉल्यूशन दे रही हो। ठीक है? ये हो जाता है आपका। ये दोनों आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? एंड स्लाइड करें दूसरा पेज पे। स्किल सेट इज द फ्यूल। जो एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमाने का इंजन हो आप, ठीक है? और फ्यूल है आपकी स्किल्स।
और यहाँ पर जो आप बस आके बस ये सोच रहे हो मुझे कुछ सीखना नहीं है, बस मैं पहले दिन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाने लग जाऊँगी, तो ऐसे आप बिल्कुल नहीं होगा, आपको यहाँ पर स्किल सीखना होगा। पहले आपकी ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो स्किल्स है, कोई बात नहीं, लेकिन इस फील्ड पे आने के बाद आपको सीखना होगा और हर एक स्किल्स के ऊपर आपको काम करना होगा, तभी आपका जो ये काम होगा सक्सेस हो पाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? मतलब मैं जो बोल रही हूँ कि क्लियर समझ आ रहा है आप लोगों को? यस, यस एक बार टाइप कर दो। यस, ओके। क्या है इस बिज़नेस का इंजन आप हो एंड जो फ्यूल होता है वो स्किल्स होता है, जो आपको सीखना ही होगा जिससे आपको 3 स्किल पर काम करो, ठीक है? 3 स्किल पर काम करो प्रोडक्ट नॉलेज, कंटेंट क्रिएशन, लीड, एक्सप्लेन अबाउट वर्क। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट की बेनिफिट्स इतने अच्छे से जानो कि जब कोई क्वेश्चन पूछे आप कॉन्फिडेंट उसको आंसर दो। ऐसा नहीं कि अभी वो कोई सवाल करे और आप कुछ और ही बता देते हो, क्योंकि जब आपको कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज है ही नहीं, तो आप सामने वाला पर्सन को क्या एक्सप्लेन करोगे? कुछ भी बोल दोगे, इस टॉपिक तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं दूसरा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है आपका जो लीड होता है कन्फ्यूज़ होके आपको समझ लेता है, आप कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ, आपने प्रेज़ेंटेशन दिखाया, आपका लीड अगर कॉल पे आ गया, मैसेज पे आ गया, आपको एक्सप्लेन कर रहे हो, इस वक़्त अगर आप गलती करते हो ना, तो ये लीड आपसे कभी कन्वर्ट नहीं होने वाले। तो इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास जो पैकेजेस है, पैकेज में क्या कोर्सेस मिला है और इस कोर्स में एक्चुअल में आप स्किल्स क्या-क्या डेवलप किए हो, इसकी पूरा नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, जो सामने वाला क्वेश्चंस के साथ-साथ आप उसका कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दे सको। ठीक है? कंटेंट क्रिएशन में रील, पोस्ट, स्टोरीज में अपनी बात बताऊँ तो मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालो और कंटेंट क्रिएशन करने से ही आपको ज़्यादा रिज़ल्ट होता है। और जो कंटेंट होता है, कंटेंट में सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दोगे, थोड़ा क्वालिटी पे, थोड़ा अच्छे से एडिटिंग स्किल्स को सीखो, एडिटिंग करके सही तरीके से अपलोड करना। इंस्टाग्राम की जो रूल्स होता है, रूल्स को फ़ॉलो करते हुए करना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा और एवरीथिंग आपको इस कंपनी में सिखाया जाएगा। जो भी यहाँ पर फर्स्ट आप सेशन अटेंड कर रहे हो, आप सब क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कैसे स्टोरी मार्केटिंग करनी है सबके बारे में, रील्स, पोस्ट एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आज की तो समझ ही नहीं आ रही क्या-क्या बोल रहे हैं, तो पहले जो भी आपको सेशन मिलेगा, वो सब में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एंड जो लीड होता है, पहले रिलेशनशिप बनाओ, फिर सेल्स करो, ट्रस्ट बिना सेल नहीं होती है, क्योंकि पहले आप इससे रिलेशन बिल्ड करो, बात करो, रिलेशन करो कि हाँ, ये पर्सन्स को आप जानते हो, कुछ ब्रदर सिस्टर का ऐसा ही रहता है, राइट? और ऐसे रहने के बाद सेल्स करो, फिर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सामने वाला पर्सन आपको ट्रस्ट करने लगता है और जैसे आपको ट्रस्ट करता है ना, तो सामने वाला पर्सन ट्रस्ट करने के बाद ही आपके साथ वर्क को स्टार्ट करते हैं और जब तक आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ वर्क को स्टार्ट नहीं करेंगे। लिख के रख देना, स्लाइड करें। और हाँ, देखो मैं जो लीड बनाती थी ना, एक लीड से ही मुझे कम से कम 3000 प्लस लीड्स मुझे एक रील से मिल गई थी। एक रील से अगर आपका एक रील भी वायरल हो गया ना, तो एक रील के थ्रू आपको इतना लीड्स मिलेगा जो आप हैंडल ही नहीं कर सकते हो। एंड देन सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है? फॉर्मूला का अगला पार्ट सिस्टम प्लस कंसिस्टेंसी होता है। अगर आप रैंडम काम करते रहोगे तो रिजल्ट भी आपको रैंडम ही आएँगे, ठीक है? मेरी जो सिंपल मैं डेली जो प्लानिंग यूज़ करती हूँ उसका मैं आपको बता रही हूँ। 30% लर्निंग, न्यू लीड्स, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट स्टडी इस पे मैं देती हूँ। न्यू में कुछ आइडियाज़ लेती हूँ कि मैं कुछ सीखती हूँ, न्यू क्या आ रहा है, स्किल्स में न्यू क्या है, कौन-सा तरीका मैं यूज़ करूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ट्रेनिंग जो सेशन होता है, इसमें से कुछ यूनिक सा सोचने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे पास ऑलरेडी जो पैकेज है, जो प्रोडक्ट है, उसको मैं स्टडी करती हूँ कि इसके ऊपर क्या-क्या मुझे मिली है, उससे क्या ज़्यादा नॉलेज हमें मिली है और मैं लोगों को क्या ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती हूँ, वो सब के ऊपर मैं लर्न करती हूँ। वो आपको 30% आपको लर्निंग पे देना है। ठीक है? एंड जो 70% आपको एक्शन मतलब लीड से बात करना, कंटेंट पोस्ट करना, फ़ॉलो अप लेना। क्लियर है यहाँ तक? लीड्स क्या होता है एवरीथिंग जिसको भी समझ नहीं आ रहा है, पिछले सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल भी घबराओ मत, ठीक है? आपको 70% का काम यही हो जाता है लीड जनरेशन, ट्रस्ट बिल्ड करो, लीड से बात करके ट्रस्ट बिल्डिंग करो, सेल्स कन्वर्सेशन निकालो, ये 3 स्टेप रिपीट करो। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, कल कर लिया तो खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? आप यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे करना होगा, ये रिपीट होता है। लीड जनरेशन भी रिपीट होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग भी लोगों को देना है क्योंकि आपके पास 5, 6, 10, 15, 100 लोगों से आप काम नहीं करने वाले, आप हज़ारों लोगों से काम करने वाले हो, तो रेगुलर बेसिस पे आपका जो ये काम होगा रिपीट होगा, ठीक है? रिपीट आपका करना ही होगा ये काम। और एक बात याद रखो कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वो बोरिंग काम रिपीट करते-करते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कर देते हैं, ठीक है? इतना बढ़िया रिजल्ट आता है और लास्ट में आपका ये हैबिट बन जाएगा कंसिस्टेंसी काम करते-करते, ठीक है? स्लाइड करें। सबको समझ आ रहा है?
सेशन सबको समझ आ रहा है ना? एक बार येस और नो टाइप कर दो, अगर वॉइस प्रॉब्लम आएगी ना तो एक बार बता देना। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉमन मिस्टेक एंड सॉल्यूशंस। जो लोग हम सब जो मिस्टेक करते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ हम क्या करते हैं, मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो गलती करी थी वो आप ना करो। सिर्फ़ प्रोडक्ट प्रमोट करना, ट्रस्ट बिल्ड ना करना। सिर्फ़ आप ये सोच के चली जाओ कि हाँ, कि बस मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा जो पैकेज है वो सेल हो जाए, किसी भी तरीके से मैं सेल कर लूँ, तो मुझे कमीशन मिल जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, ना आपका प्रोडक्ट सेल होगा, ना ही कुछ ना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन जब आपका ट्रस्ट नहीं होगा आपके ऊपर तब तक तो स्टार्ट नहीं करेंगे ना। और ये ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आप अपना सोशल मीडिया को डिज़ाइन करो जिससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। आप कॉल पे बात करो, आप वॉइस मैसेज में बात करो, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। थोड़ा अच्छे तरीके से बात करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करो, ठीक है? कि लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड होगी तभी लोग करेंगे, ये मैंने पिछले भी क्लियर करी है, ठीक है? एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट बेचना, जैसे कि देखो एक साथ में हम बहुत सारे देखो हम पैकेजेज़ इतने सारे पैकेजेज़ हैं, या तो हम सब कुछ एक साथ में उनको प्रोवाइड कर देते हैं। नहीं, हम क्या करेंगे उसको शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंपनी का आप चाहते हो तो छोटा पैकेज से लास्ट में जा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो कंपनी के सबसे बड़ा पैकेज से सबसे छोटा में आ सकते हो। बड़ा से छोटा आने में ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है? मल्टीपल प्रोडक्ट आप एक साथ में बेचने की कोशिश करते हो, आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा नहीं। आप उनको बताओ कि कंपनी का पैकेज ये है, सबसे अच्छा पैकेज है और इस पैकेज में बाकी का जितने भी पैकेज है आप नेम से बता देना, सेवरेन, सक्सेस, टावर, कोल या तो हसल मास्टरी, मार्केटिंग मास्टरी जो भी है। ठीक है? ऐसे ना एक्सप्लेन करो कि ये पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से ना बोलना है, आपके पास जो पैकेज है, पैकेज के बारे में अच्छी तरीके से उनको नॉलेज देना है कि इस पैकेज लोगे तो आपको ये स्किल्स मिलेगा, इतना आप अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले एक पैकेज के बारे में ही क्लियर करना है कि आखिरा पैकेज, मान लो मैं आखिरा पैकेज की बात कर रही हूँ, इसमें आपको 4 पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी। 4 पैकेज के बारे में बताने की इतना ज़रूरत नहीं है जब तक वो सामने से ना पूछे कि बाकी पैकेज का क्या नेम है, क्या प्राइस है। ठीक है? बस आप ये बताओ कि मेरे पास आखिरा पैकेज है और इस पैकेज में आपको बाकी 4 पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। इस पैकेज के थ्रू आप महीने के 20-30 हज़ार 40,000 अर्निंग कर सकती हो, ठीक है? और इसमें आपको हाई डिमांडिंग स्किल सिखाई जाती है, अर्निंग भी पोटेंशियल जो होता है बहुत ज़्यादा होती है। फ़ॉलो अप में आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, फ़ॉलो अप एक होता है पार्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे ज़्यादा फ़ॉलो अप लेना। क्योंकि जो आपके पास ऑलरेडी लीड है, मान लो 1 महीना, 2 महीना पहले की, वो आपको थोड़ी-थोड़ी ट्रस्ट बिल्ड हो चुकी है कि 1-2 महीने तक आप जो स्टोरी मार्केटिंग कर रहे हो, स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, इससे ना आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुकी है कि यार जेन्युइन पर्सन इतना टाइम से अर्निंग कर रहे हैं, टीममेट्स अर्निंग कर रहे हैं, बैंक प्रूफ सेंड कर रहे हैं, सब कुछ तो हम देख रहे हैं, मतलब ट्रस्ट बिल्ड। आप जैसे उनसे बात करोगे थोड़ा अच्छी तरीके से, तो तुरंत वो आपके साथ कन्वर्ट हो जाएँगे। बस आपको याद तो दिलाना है, ऐसा मत सोचो कि आपकी स्टोरी देख के वो खुद चल के आ जाएँगे। सामने वाला पर्सन हाँ चाहते हैं ग्रो करना, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए हमें ना प्लान दिखाना पड़ता है। कि इस तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? सबसे पहले अपना ये करो कि फ़ोकस करो आपकी लीड से कौन-सा जो फीडबैक देके आपके साथ वर्क को स्टार्ट कर रहा है। फीडबैक से लोगों से ज़्यादा रिजल्ट मिल पा रहा है। आप एक लोगों से जो एक सेल निकाली हो अननोन पर्सन से, तो आप इसको रिपीट करोगे कि ऐसे मैंने उनको एक्सप्लेन करी थी जिसके जो वो वर्क को स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से मैं दूसरे पर्सन से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे हिसाब से मैं बता देती हूँ कि जो लीड होता है, लीड ज़्यादा फीडबैक से कन्वर्ट होती है। अब अर्निंग, बैंक प्रूफ एंड फीडबैक जो स्टूडेंट का होता है, टेस्टिमोनियल्स, इससे ज़्यादा लीड कन्वर्ट होती है, आप लोग ट्राई करना इस तरीके से ज़्यादा होता है। ठीक है? एंड दूसरा स्लाइड करें, क्लोजिंग एंड कॉल टू एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आज के बाद आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप ये सेशन सुन के भूल जाओ या फिर आप एक्शन लो और अपनी लाइफ चेंज करो। आपके लिए आज का एक्शन प्लान आज जो मैंने यहाँ पर करी इसका एक्शन प्लान ले लो। आज आपका जो व्हाय है, ठीक है? आप क्यों करना चाहते हो, इसको आप वॉलपेपर पे लगा लो। रीज़न करो कि या तो आपको एक अपना फैमिली के लिए अच्छा घर लेना है, इसका जो फ़ोटो होगा, इमेज होगा अपनी गैलरी पे सेट करना। आपके लिए कुछ कार है, कुछ ड्रीम्स में मोबाइल्स है, उसको आप क्या करोगे अपने वॉलपेपर पे सेट करोगे। अच्छे तरीके से मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, इसमें थोड़ा पॉइंट थोड़ा लॉन्ग है, तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो आपका जो मतलब ड्रीम है, जो ड्रीम आप पूरी करना चाहते हो सबसे पहले, तो उसको क्या करो, सबसे पहले आप अपनी वॉलपेपर पे, फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा के रखो। एक कंटेंट आइडिया सोचो, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, सिर्फ़ इंस्टाग्राम नहीं, अदर प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते रहना और इसमें एक आइडिया सोच लो आप कि मुझे कौन-सा मतलब कंटेंट क्रिएशन में निश होता है, से कौन-सा निश से मैं काम करूँ जिससे ऑडियंस ज़्यादा मतलब ऑडियंस का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है? इस तरीके से आपको काम करना होगा, कंटेंट आइडियाज़, ठीक है? एंड रेगुलर बेसिस पे आप अपनी 10 से 20, 15, 30 जितना होगा आपकी जो ओल्ड लीड है, पुराना लीड है, उसमें आपको काम करना है।
ठीक है? उसमें आपको काम करोगे तो आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। न्यू लीड से आप बात थोड़ा कम करो, लेकिन जो पुराना लीड्स है उससे आप ज़्यादा बात करो, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? याद रखो एफ़िलिएट मार्केटिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक बिज़नेस है और बिज़नेस में जितनी लगन और डिसिप्लिन होता है ना, उतनी बड़ी सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं कि लॉटरी लग गया तो आपका काम हो गया, सक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको नॉलेज लेना होगा, सीखना होगा एंड लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, तभी आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ठीक है? मैं अपनी प्रॉमिस जी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मैंने प्रॉमिस का बताई थी, आप शायद यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होगी, आपको समझ आ चुकी होगी। आज से आप अपने सपने के लिए सीरियस हो गए, आपका जो सपना है इसके लिए सीरियस हो जाओ। मैं अपने टॉपिक बताऊँगी कि कैसे मैं करती थी, अभी मैं क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हुए ना, तो कोई और भी नहीं होंगे। कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप काम पे सीरियस नहीं होगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। काम पे सीरियस होना होगा तभी आप काम अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है? मैं क्या कर रही थी, जो मेरी एक ड्रीम थी, मान लो मेरी जो फर्स्ट ड्रीम सबका अपना फैमिली को सपोर्ट करना रहता है, जो मैं कर रही थी और साथ ही साथ एक ड्रीम थी मेरी मोबाइल का। ठीक है? एक मोबाइल का मेरी ड्रीम थी जो पॉसिबल मैं कभी ये सोच रही थी कि शायद मैं ले पाऊँगी भी या नहीं, ये सोच रही थी। ठीक है? बट ये 1-2 महीने के अंदर मेरी ये पूरा कंप्लीट हो गई थी कि हाँ, मैं ले ली। कैसे ले ली मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो देखो मैं अपना जर्नी इसमें थोड़ा-सा मिक्स कर देती हूँ कि सबसे पहले मैं कंटेंट पे काम करी। पहले मेरी इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही थी, ठीक है? जब मैं कंटेंट पे काम करना शुरू कर दिया तब मेरी ग्रोथ डबल हो रही है, ठीक है? तो जब मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो करना शुरू करी, मुझे अनलिमिटेड लीड्स फ्री में मिली है और ये ट्रस्टेड जो खुद से लीड हमारे पास आ रहे हैं, वो ज़्यादा ट्रस्टेड होता है। वो हमारे साथ तुरंत हमारी बात को मानते हैं और स्टार्ट भी करते हैं, राइट? एंड देखो मेरी जो ड्रीम था मोबाइल था, वो मैंने क्या करी थी नोट करके रखी थी, ठीक है? और इसका जो फ़ोटो था मैं अपनी सेट कर दी थी मोबाइल पे, ठीक है? सेट करने के बाद सुबह उठ के जब आप उसको देखोगे ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और इसके लिए काम करने के लिए आपको एनर्जी आ जाएगी कि हाँ, मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इसको अचीव करना है, हकीकत में बदलना है। तब आप इसके लिए काम करोगे और मैं क्या कर रही थी जो नोट पे मैं मोबाइल का प्राइस को टाइप करके रखी थी, लिख के रख दी थी एंड वो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कि आप जो सक्सेस करना चाहते हो, जिसको पूरा करना चाहते हो, उसका तो प्राइस होगा ना जो भी चीज़ का, इस प्राइस को आप रखो। रखने के बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके भी मतलब अदर बैंक का जो अकाउंट होगा, जिसका कोई ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं होंगे, ऐसा कोई बैंक अकाउंट आपके पास रख लो क्योंकि हम सबको जानते हैं कि आपके मोबाइल पे जब तक पैसा रहेगा ना, तब तक आप खर्चा करने ही वाले हो, ठीक है? मतलब पैसा आपको यहाँ पर अपनी ड्रीम के लिए ऐसे छोड़ना है कि आप ये भी सोचो कि अपने लिए खर्चे करने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसे रखोगे, ठीक है? इसलिए अदर एक बैंकिंग रखोगे जिसमें आपका मतलब कोई एटीएम नहीं रहेगा, ना ही कोई ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन रहेगी, ठीक है? उसमें क्या करोगे अपना जो ड्रीम है, ड्रीम के लिए यहाँ पर मनी ट्रांज़ैक्शन करोगे, मनी सेंड करते रहोगे और भूल जाओगे कि ये आपकी पैसे है, ठीक है? आप ये सोचो कि ये आपका ड्रीम है, बस छोड़ दो इधर, पैसे उधर छोड़ दो और यहाँ पर क्या करना है आपको प्लस और माइनस करते जाना है कि आप अपनी बैंक में कितना डाल रहे हो। वो जो आपने फ़ोन का नोट किया था, वहाँ पे जो आपने लिख के रखे थे, ठीक है? कि आपका इसका प्राइस है और इस प्राइस में आप माइनस करते जाओ कि आप यहाँ पर कितना डाल दिए हो अपने अकाउंट पे और साथ ही साथ आप प्लस करते जाओ कि आपने कितना डाल चुके हो अपने अकाउंट पे। ये मेरी थी और जो मैंने बहुत जल्द इतना जल्द मैं पहुँच गई अपनी मोबाइल में कि मैं बता ही नहीं सकती। और जो मेरी ड्रीम थी ना, ड्रीम से थोड़ा ऊपर वाला ही लिया। ठीक है? इतना आप कर सकते हो, जो सोच रहे हो ना इससे बड़ी वाला आप चीज़ कर सकते हो कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ, आप कर लिए, आप ऐसा लगे कि हाँ, ये नॉर्मल है करना। तो आज का जो सेशन था जैसे मैंने बताई है नोट करोगे ना और अपनी वॉलपेपर सेट करोगे ना, पुराने लिस्ट पे काम करोगे ना, सब कुछ एक बार बता दो और आज का जो सेशन था कैसा था और समझ में आया कि नहीं एक बार अच्छे से बोल दो। ड्रीम के लिए काम करोगे ना सब? अपने ड्रीम को पूरा तो सबको करना है और इसलिए मेहनत करोगे ना? ओके, जो आज का सेशन था यहाँ पर ही कंप्लीट। हाँ, बिल्कुल आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेगा और शुरुआत में ज़्यादा मेहनत लगता है। मैं आपको बता दूँ शुरुआत में ज़्यादा मेहनत लगता है लेकिन बाद में उतना मेहनत नहीं लगता है। क्योंकि शुरुआत में आपको सीखने के साथ-साथ इम्प्लीमेंट करना रहता है और बाद में आपका सीखने का प्रोसेस नहीं रहता है, बस आप इम्प्लीमेंट करते जाते हो, न्यू कुछ सीखते हो। न्यू सीखने में आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। शॉर्ट टाइम में आप सीख लेते हो और आपका काम हो जाता है। ओके, आई नो सबको समझ आई होगी और सबका अपना जो सपना है, उसको बहुत जल्द ही जैसे मैंने बताई अगर इस तरीके से करते हो ना, तो बहुत जल्द अपना सपने देखोगे अपने हाथ में या तो अपने सामने, ठीक है? जिसका जो सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं।